दोस्तों पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन शॉपिंग करने का जो क्रेज है बहुत तेजी से बढ़ा है और अक्सर जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस समय हमारे पास पेमेंट करने का जो ऑप्शन होता है मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास होता है। चाहे तो आप यूपीआई का यूज कर सकते हैं जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, या आप कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को एक्सपर्ट जो हैं बहुत ज़्यादा सेफ मानते हैं, इजी टू यूज़ मानते हैं, कन्वीनियंट मानते हैं। और अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे आपको कंपनी 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देती है। आपको वहां पे तुरंत पैसे नहीं चुकाने होते हैं, 50 दिनों के बाद आपको पैसे चुकाने होते हैं। 50 दिनों के बाद आपका स्टेटमेंट आता है, उस समय आपको पैसे चुकाने होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड यूज करने के काफी सारे फायदे भी हैं और वीडियो में हम देखेंगे कि इसके बहुत सारे नुकसान भी है। लेकिन जो भी क्रेडिट कार्ड यूजर होते हैं उस समय उनको एक बहुत लंबा टाइम मिल जाता है पैसों को चुकाने का, तो वो क्रेडिट कार्ड को यूज करना बहुत अच्छा मानते हैं। खासतौर पे इमरजेंसी के टाइम पे क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक वरदान साबित भी हो सकता है। हालांकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रेडिट कार्ड यूज करने के बहुत सारे नुकसान भी हैं जो कि ना ही कंपनी आपको बताती है ना ही कोई बैंक आपको बताता है। तो अगर आप ढंग से क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करेंगे तो आपके पीछे या आपको फ्यूचर में बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, आपका सिविल स्कोर के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे खुल के बात करूंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो उसके पीछे कौन कौन से आपको नुकसान देखने को मिलता है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आप आए हैं तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम एक एक करके उन पॉइंट को जानते हैं जिसके थ्रू आप अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो कौन कौन से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो नंबर 1, मिनिमम बैलेंस का पेमेंट करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपने SBI सिंपली पे क्लिक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट यहाँ पे शेयर किया है। यहाँ पे जब भी आप अपने लिए कुछ प्रोडक्ट को खरीदते हैं अपने कार्ड का यूज करके तो यहाँ पे 2 तरह के पेमेंट आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला मिनिमम पेमेंट देखने को मिलता है और दूसरा आपको स्टेटमेंट पेमेंट देखने को मिलता है, यानी टोटल पेमेंट देखने को मिलता है। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि अगर यहाँ पे आपका मिनिमम जो ड्यू दिखा रहा है वो जिस भी डेट में आपको दिखा रहा है अगर हम उसका बिल चुका देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप टोटल ड्यू को नहीं चुकाते हैं यानी स्टेटमेंट ड्यू को नहीं चुकाते हैं तो आपको बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कंपनी आपसे पेनल्टी चार्ज कर सकती है या आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। नंबर 2, समय से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करना। दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेज कर लेते हैं और समय से बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आइए इस चीज को प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपके फोन में मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो कंपनी रिचार्ज खत्म होने से 1-2 दिन पहले आपको रिमाइंडर मैसेज करती है या आपको कॉल भी आता है। इस चीज को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर आपका कोई भी बैंक में अकाउंट है, या तो आपका करेंट अकाउंट है या आपका सेविंग अकाउंट है, प्राइवेट कंपनी में है, तो वहां पे आपको मिनिमम ड्यू जो है आपको बैलेंस रखना होता है। और अगर आप उस मिनिमम बैलेंस को खर्चे कर देते हैं तो कंपनी या बैंक आपको रिमाइंडर मैसेज करती है या हो सकता है आपको कॉल भी आता है। बट दोस्तों यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी परचेज करते हैं और जब उसका स्टेटमेंट का ड्यू डेट आता है तो उससे आपको पहले कोई भी रिमाइंडर मैसेज नहीं आता है, ना ही आपको बैंक भेजती है ना ही क्रेडिट कार्ड की कंपनी भेजती है। अक्सर दोस्तों यहाँ पे ये देखा गया है कि क्रेडिट कार्ड की कंपनी या बैंक ऐसा नहीं चाहती है कि समय से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल को चुकाइए, क्योंकि अगर आप समय से क्रेडिट कार्ड का बिल को चुका देते हैं तो कंपनी को या बैंक को कोई फायदा नहीं होगा और समय से आप नहीं चुकाते हैं तो वो आपसे लेट पेनल्टी भी चार्ज करेंगे और आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जब भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं 2500 रुपए से ऊपर का तो वो आपको बार बार कॉल करती है या आपको मैसेज भी भेजती है कि आप उसको EMI में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उनका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। आपसे वहां पे 20% से लेकर करीब 25% तक आपसे वो इंटरेस्ट चार्ज करती है और वो आप बिल को EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको इस चीज को बेशक ध्यान देना होगा। तीसरा, फ्री EMI से जुड़ी दिक्कतें। तो दोस्तों आपने ये नोटिस किया होगा कि बैंक आपको अक्सर ये ऑफर करती है जब भी आप कोई बड़े अमाउंट का प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके
तो उस अमाउंट को आप नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट करने का आपको बैंक या कंपनी वादा करती है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होता है। जब भी आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई का फीचर्स मिल जाएगा, तो उसके पीछे बहुत सारे नियम और शर्तें होती हैं। अगर एक भी नियम को आप फॉलो नहीं करते हैं तो कंपनी आपसे वहां पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी चार्ज करती है और आपको वहां पे लेट पेनल्टी भी देना होता है। चौथा, रिवॉर्ड पॉइंट का चक्कर। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सच है कि जब भी आप बैंक से कोई भी क्रेडिट कार्ड को लेते हो या कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड को इश्यू करके देती है, उस समय आपको उस क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में जिक्र किया जाता है, उसके फीचर्स और बेनिफिट के बारे में जिक्र किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप उस क्रेडिट कार्ड को ले लेते हो तो आप क्रेडिट कार्ड को जब यूज करने लगते हो, उस समय आपको बैंक या कंपनी ये नहीं बताती है कि अगर जो भी आप रिवॉर्ड पॉइंट को अर्न करते हो उसको आप कैसे रिडीम कर सकते हो, और जब आप उसको रिडीम नहीं कर पाओगे तो बाद में जो आपका रिवॉर्ड पॉइंट है वो एक्सपायर हो जाएगा। पांचवा, फीस में बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपको ये बैंक ऑफर करती है कि जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड होता है, चाहे तो आपके पास सिल्वर हो या गोल्ड हो, तो सिल्वर से गोल्ड में आप अपग्रेड कर सकते हैं या गोल्ड से आप प्लैटिनम में अपग्रेड कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा कंपनी फोर्स करती है या बैंक आपको फोर्स करती है, लेकिन आपको ये नहीं बताती है कि जब भी आप एक कार्ड से दूसरे कार्ड में अपग्रेड करते हैं तो वहां पे आपको 500 रुपए से लेकर 700 रुपए का फीस भरना पड़ता है। ये आपसे कंपनी या बैंक हाइड करती है। साथ ही दोस्तों, आपको अगर आप क्रेडिट कार्ड के यूजर हैं तो आपको बहुत बार कॉल भी आता है कि आप अपने लिमिट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, और जब भी आप अपने लिमिट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उस समय अगर आप उनसे पूछोगे उसके बारे में तो आपको वो नहीं बताते हैं कि जब भी आप अपने लिमिट को इंक्रीज करोगे तो जो भी आपके कार्ड का एनुअल चार्ज होगा वो आपको बढ़ाकर देखने को मिलेगा। तो ये भी कंपनी आपसे हाइड करती है। नंबर 6, अधिक खर्च करने का आपको लत लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी बैंक का एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है और आप उसे रेगुलर पीरियड में यूज करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि आपको ज्यादातर क्रेडिट कार्ड को यूज करने का लत लग जाता है, और ऐसे में आपको लगता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में पैसे हैं जो कि हमारे क्रेडिट कार्ड में है। जबकि दोस्तों, आपको ये नहीं पता होता है कि जो भी आपको क्रेडिट कार्ड में लिमिट मिलता है वो आपको लोन के फॉर्म में मिलता है, और अगर आप लोन के पैसे को जैसे तैसे खर्च करोगे और समय से आप उसको नहीं चुकाओगे तो बाद में आपको ही नुकसान होगा, आपका सिविल स्कोर बेकार हो जाएगा और फ्यूचर में आपको लोन या क्रेडिट कार्ड का रिक्वायरमेंट होगा तो कोई भी कंपनी या बैंक आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी और आपका कार्ड या लोन अप्रूवल नहीं होगा। सातवां, कर्ज के जाल में फंसने का डर। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा डर होता है लोगों के अंदर कि अगर हम क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं तो हम अपने आप को कर्ज में डुबो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सच है। जैसे कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं कि मान के चलते हैं आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है, एक एसबीआई का है या एक आईसीआईसी बैंक का है। यहां पे मैं बस एग्जांपल को लेकर चल रहा हूं। तो यहां पे अगर आप अपने एक कार्ड के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट को परचेज किए हैं तो आपके पास जब भी स्टेटमेंट का ड्यू डेट आता है उसमें अगर आपके पास किसी भी रीजन से पैसे नहीं हैं तो आपके पास एक फीचर्स होता है कि आप दूसरे क्रेडिट कार्ड से इस वाले क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। तो आप ऐसा ही करते हैं, आप दूसरे वाले क्रेडिट कार्ड से इस वाले क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपका एक ड्यू डेट बन जाता है, एक पैसे आपसे बकाया हो जाता है, और दूसरा का आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, लेकिन फ्यूचर में कुछ दिनों के बाद आपको कुछ और खरीदने का मन करता है तो आप दूसरे क्रेडिट कार्ड का यूज करके भी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, और ऐसे में आपको यहाँ पे 2-2 क्रेडिट कार्ड में आपके ऊपर उधार चढ़ जाता है। और दूसरे क्रेडिट कार्ड का जब भी आपका बिल जनरेट होता है उस समय भी आपके पास पैसे नहीं होते हैं। उस समय आपको क्या लगता है कि यार तीसरा क्रेडिट कार्ड क्यों ना मैं अप्लाई कर लूं, या दोस्तों आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैं अपने फ्रेंड से कर्ज ले लेता हूं, अपने फैमिली या किसी रिलेटिव से कर्ज ले लेता हूं, और धीरे धीरे करके दोस्तों आप कर्ज में डूबने लगते हैं। तो ये एक आपके लिए बहुत नेगेटिव साइन होता है। आगे वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा, कंक्लूजन में आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड अगर आप सच में यूज करना चाहते हैं तो कैसे सेफली आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 8, चोरी और फ्रॉड का डर। जी हाँ दोस्तों, आजकल जितने भी क्रेडिट कार्ड आते हैं सारे क्रेडिट कार्ड में आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने का फीचर्स देखने को मिलता है, और चोरी और फ्रॉड का तभी खतरा होता है जब ज्यादातर आप कोई मॉल पे शॉपिंग करते हैं, पीओएस मशीन के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं और किसी वजह से आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो खो जाता है या चोरी हो जाता है और आपका जो कॉन्टैक्टलेस फीचर्स है वो ऑन रहता है। ऐसे में जिसके हाथ में आपका कार्ड लगता है वो किसी भी पीओएस मशीन में जाके या कोई भी मॉल में जाके आपके कार्ड के थ्रू टच करके पेमेंट कर सकता है।
तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी हो सकती है और आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे फ्रॉड में फंस सकता है। तो आपको इस चीज के ऊपर बेशक ध्यान देना होता है। नंबर 9, क्रेडिट स्कोर खराब होने का डर। जी हाँ दोस्तों, हर क्रेडिट कार्ड यूजर के अंदर एक बहुत बड़ा डर होता है कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड को जैसे तैसे यूज करेंगे तो जो हमारा सिविल स्कोर है वो खराब हो जाएगा और हमें फ्यूचर्स में कोई और क्रेडिट कार्ड नहीं ऑफर किया जाएगा या हमको लोन भी देखने को नहीं मिलेगा। तो एक चीज को आपको समझना होगा कि जब भी आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक काम करना होगा कि जब भी आपका स्टेटमेंट जनरेट होता है, जब भी आपका ड्यू डेट आता है, उस समय दोस्तों आपको दो यहाँ पे बिल देखने को मिलता है। एक मिनिमम ड्यू देखने को मिलता है और एक स्टेटमेंट ड्यू देखने को मिलता है। तो आप मिनिमम ड्यू के चक्कर में मत रहिएगा, आप स्टेटमेंट ड्यू को पूरा पे करिएगा। उससे आपका सिविल स्कोर पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और फ्यूचर में आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड का रिक्वायरमेंट होगा या लोन का रिक्वायरमेंट होगा तो आपको आसानी से अप्रूवल मिल जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने 9 पॉइंट्स को कवर किया है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को पास्ट में यूज कर रहे हैं या फ्यूचर्स में आप यूज करने वाले हैं तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट कार्ड को यूज करने के पीछे बहुत सारे फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो अब मैं आपको कंक्लूजन में ये बताता हूं कि अगर आप सच में क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहते हैं बिल्कुल सेफ तरीके से और आपके ऊपर कोई भी बुरा असर ना पड़े, आपका सिविल स्कोर भी सेफ रहे, तो एक ही मंत्र है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का रेगुलर यूज करते हैं तो आपका जब भी स्टेटमेंट जनरेट होता है, जब भी आपका बिल का ड्यू डेट आता है, उस समय आप पूरे स्टेटमेंट ड्यू को जरूर पे करिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने मिनिमम ड्यू को पे कर लिया और आपका काम चल जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाया जाता है और हर महीने आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ सकता है। यही मंत्र है, यही बात को आपको याद में रखना है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे आप नए हैं मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।